सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नए साल के जश्न से पहले हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया इनपुट्स के बाद इस सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। बस स्टैंड पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। शहर भर में चेकिंग और ज्यादा तेज की गई है। नए साल से पहले ये सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। जो खुफिया इनपुट्स मिले हैं, इंटेल मिले हैं, उसके आधार पर जम्मू खित्ते को दहलाने की साजिश सीमा पार से आए घुसपैठ और सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं द्वारा रची जा रही है। ऐसे में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। जम्मू में जगह जगह नाकों को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। और सीधे रुख करते हैं राजन वैद का, जम्मू से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजन, जाहिर तौर पर कुछ इंटेल मिले हैं, उसके बाद ही जम्मू खित्ते में जिस तरह से सुरक्षा को बढ़ाया गया है, इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं, तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई हैं और यहां तक कि जम्मू शहर और जितने भी जम्मू खित्ते में शहर पड़ते हैं वहां पर भी नाके लगाकर तलाशी तेज की गई है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, यदि सूत्रों की माने तो केवल जम्मू संभाग के जो 10 जिले हैं वहां पे 50 से ज्यादा जो इलाकों में इस वक्त तलाशी अभियान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए गए हैं। और इसके पीछे वजह यही है कि जिस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंचा है, उसके मुताबिक जो आतंकवादी हैं वो इस वक्त अभी भी पीओके और अक्रॉस द बॉर्डर जो सियालकोट का इलाका है वहां पे जो है कई ऐसे आतंकी लॉन्चिंग पैड्स हैं जिनको पहले तबाह कर दिया गया था इंडियन जो हमारी बीएसएफ की तरफ से, लेकिन अब वापस जो है उनको रीबिल्ड किया गया है, रीएक्टिवेट किया गया है। और ट्रेन जैश ए मोहम्मद एलईटी के जो आतंकवादी हैं उन कैंप्स में मौजूद हैं इस वक्त, जिनकी मूवमेंट को भी जो है वो हमारी जो जांच सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ट्रैक कर रही हैं। और जिसके मुताबिक कहीं ना कहीं छटपटाहट जो है इस वक्त आईएसआई और पाकिस्तान में इस बात की है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो है एक तरह से विकास को गति देने की जब भी बात होती है तो पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश होती है कि किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दे दिया जाए जिससे कि जो यहाँ पे विकास की पटरी है वो डिरेल हो जाए। अब बहरहाल मैं आपको बता दूं कि चाहे वो कठुआ का इलाका है, चाहे सांबा का है, चाहे वो पुंछ का है, रजौरी का है, किश्तवाड़ का इलाका है, डोडा का इलाका है, तमाम जगहों पे जो है वो इस वक्त जो है तलाशी अभियान चलाए गए हैं। क्योंकि उसके पीछे एक खास वजह ये है, जिस तरह से मेरे साथी देवी चरणजीत ने अभी बताया कि ये पहले भी जो है हमारे जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स है या बीएसएफ के, उनका कहना है कि जो पहाड़ी इलाके हैं जब वहाँ पे हायर रीचेस पे जो ये बैठे होते हैं, जो वहाँ पे ढोके होती हैं वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं, तो वहां से जब हायर रीचेस पे काफी स्नोफॉल होता है वहां पे इनका जो है बच पाना मुमकिन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो वहां पे इनको लोकल सपोर्ट जो है वो गन पॉइंट पे लेते हैं वो नहीं मिल पाती है। क्योंकि नोमैडिक कम्युनिटी जो है गुजर बकरवाल कम्युनिटी वो सर्दियों में नीचे आ जाती है पहाड़ों से, और खाने पीने की भी इनको वहां दिक्कत हो जाती है, सर्वाइव करना काफी मुश्किल होता है, जिसके चलते ये नीचे आते हैं। और फिर इनकी कोशिश होती है या तो अक्रॉस दी बॉर्डर चले जाए या फिर घात लगा के हमला किया जाए, और चाहे सेना के काफिले हों, सेना के कैंप हों। तो इस तरह के इनपुट्स जो है वो आ रहे हैं और लोकल लोग जो हैं, अब सेना को पहले भी सपोर्ट था, अब वो सपोर्ट पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है। बिल्कुल राजन, और सेना और आम जनता के बीच जो काम किया है उसमें ये मेंशन करना जरूरी है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने खास तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लोगों के साथ जो करीबियां उन्होंने स्थापित की हैं, फिर एक ब्रिज का काम किया है सेना और आम जनता के बीच। ये भी अपने आप में एक बड़ी सफलता है कि आम जनता अब सीधे हर संदिग्ध की जानकारी पुलिस तक देती है, सेना तक देती है, और यही कारण है कि कोशिशें जरूर होती हैं लेकिन उन कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाता। राजन, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।